आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पर सदा आपके मुस्कान है, आपकी मौजूदगी ही इस कार्यक्रम की जान है और हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे मेहमान हैं। मैं श्री हमारे भूतपूर्व विधायक श्री संतोष जी जोशी से निवेदन करता हूं कि आए और दो शब्द कहें। माननीय श्री जोशी जी, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। सभी को राम राम। भारत माता की, भगवान परशुराम की, आप सबकी। थोड़ा सा आपने अपने में कंजूसी करी है, इसको मैं बताऊंगा। मंच पर विराजमान पूज्य संत महामंडलेश्वर जी और जिस उद्देश्य को लेकर हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, ऐसे एमसीएल परिवार के सभी वरिष्ठ मार्गदर्शक, महानुभावों, माताओं, बहनों, अभी कार्तिक जी एक बात कह रहे थे, उसमें थोड़ा सा उसी विषय को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि कार्तिक जी, हमारे पूर्वजों ने एक बहुत बड़ी भूल करी थी। जो आज आप इस भारत को स्वाभिमानी भारत बना रहे हो, किसान का कचरा कूड़ा भी उपयोगी बना रहे हो, इस देश की श्रेष्ठ परंपरा को हमारे पूर्वजों ने गलती करी थी कि सोने की चिड़िया कहा। अगर हमारे पूर्वज उस समय इस देश को सोने का शेर बोल देते ना, तो किसी के बाप में दम थी हमारे अंदर आ जाते। बहुत सारी विधाएं हमारे पास है और उन विधाओं का सदुपयोग आप करवा रहे हैं, इसलिए मैं आपको इस मंच से धन्यवाद दूंगा कि हमारे किसानों का आपने गौरव बढ़ाया, स्वाभिमान बढ़ाया और उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ाने जा रहे हैं। आज अक्षय तृतीया को शुभारंभ कर रहे हो, शायद ये हो नहीं पाता, इसमें मेरी भूमिका है। जब मनोज जी, हमारे श्याम भानेज हैं माणा वाले, वो और गिरिराज जी, ये सब मेरे पास एक दिन आए कि साहब अधिकारी लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, हमको अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा मैं चलता हूँ। वो चलता नहीं हो, 2-3 बार गया और उनकी छाती पर मूंग दल करके अनुमति दिलाई। और मध्य प्रदेश की शुभारंभ इसलिए हो रही है, नहीं तो मध्य प्रदेश से बहुत दिक्कत जा रही थी। तो किसी काम को करने के पीछे संघर्ष तो करना पड़ता है और वो संघर्ष की शुरुआत मनोज जी ने करी है, इसलिए उनको भी धन्यवाद। और दूसरा, ज्यादा बोलना नहीं है मुझे, लेकिन पूज्य संत ने मुझे अभी कहा कि ये ठाकुर जी की पादुका क्या है, तो 2 मिनट का समय ले लूं मैं अनुमति से। मैं इस क्षेत्र का विधायक रहा हूं और तभी से मैं दीपावली मिलन कार्यक्रम हर वर्ष किया करता था। कोरोना ने मुझे ऐसा जकड़ा था कि मैं 95%, 7 दिन तो वेंटिलेटर पे और 14 दिन आईसीयू में रहा हूं। और दीपावली की वो रात थी कि मेरे जीवन का संघर्ष चल रहा था और आप सबके मन से ईश्वर की जो प्रार्थना थी, उससे मेरे जीवन में थोड़ी शुरुआत दीपावली की रात से शुरू हुई थी। और धीरे धीरे जब मैं वापस आया, तो चूंकि दीपावली निकल गई थी, तो फिर मैंने होली मिलन कार्यक्रम कार्यकर्ताओं समाज के लिए शुरू किया। और 2 वर्ष होली मिलन करने के बाद इस वर्ष जब मैं कार्यक्रम कर रहा था, तो गुना के एक संत हैं पूज्य राजेंद्र जी, उन्होंने कहा संतोष जी आप ये कार्यक्रम कर रहे हो, इसमें एक कार्यक्रम मेरा संकल्प है, मैं भी हनुमान जी के मंदिरों में जगह जगह श्री राम चरण पादुका भेंट कर रहा हूं और मेरी इस इच्छा है कि मैं जो पादुका आपको भेंट करूं, पूरे आपके विधानसभा के गांव में ले जाकर उनका पूजन कराना और फिर अपन सब अयोध्या चलेंगे और वहां पर जो हनुमान गढ़ी है, वहां आपके द्वारा मैं चरण पादुका भेंट कराना चाहता हूं। तो मैं तो संकल्पवान व्यक्ति हूं, मैंने हाँ भी कर दी, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। शादी विवाह, गर्मी, सबके काम और संकल्प में नंगे पैर रहना और गांव में जाना, उन्हें नया उतापा क्या आ गया, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति भी हूं ना मैं, तो लोगों का दृष्टिकोण बड़ा अलग होता है। लेकिन सबके बाद में पूज्य महाराज जी में कर रहा हूं। और आज खुशी की बात है कि आज अक्षय तृतीया पर
कल मेरे 106 गांव हो गए थे और आज सुबह 2 गांव करके पूरी 108 की मन का आज मेरी पूरी हो गई है। और उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ 2 गांव सुबह पूजन करा करके, और ये संकल्प मेरा आगे बढ़ता रहेगा। तो गुरुदेव यही वो ठाकुर जी की पादुका है जो मैं आप सबके आशीर्वाद से अयोध्या ले भी जाऊंगा, और ले नहीं जाऊंगा, आप सबको ले भी चलूंगा। पुनः आप सबको वापस आकर के प्रणाम करते हुए एमसीएल परिवार को धन्यवाद, और सभी समाज बंधुओं को इस श्रेष्ठ कार्य में सहभागी होने का धन्यवाद। कठिनाइयाँ आती रहेगी, लेकिन इस देश को आगे बढ़ाने में, समाज को आगे बढ़ाने में और स्वदेशी भाव जगाने में आप सबकी भूमिका श्रेष्ठ बनी रहे। इन्हीं भावना के साथ आपको प्रणाम करते हुए जय भारत, जय हिंद। बहुत ही बढ़िया बात कही है हमारे माननीय श्री विधायक जोशी जी द्वारा, क्योंकि परमिशन के चक्कर में मैं भी उनके साथ में घुमा हूं, तो उन्होंने हर कदम पर साथ दिया है। बहुत ही बढ़िया बात है। ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे आज इस मंच पर मेहमान। मैं करता हूं आदर पूर्वक उनको प्रणाम। इसी बीच में हमारे नितेश जी पुष्पत बड़ोदिया वाले जो होटल चलाते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मंच पर पधारे। नितेश जी पुष्पत वो हमारे इस एम कॉल के पहले ऐसे उपभोक्ता है जो आज आप सभी के सामने एम कॉल खरीदेंगे। मैं हमारी इस फैक्ट्री का बना हुआ कॉल उनको वो पहले उपभोक्ता है जो यहां पर ही बने कॉल को आज हमसे खरीद रहे हैं। जोरदार तालियां बजाई जाए। इन्होंने 1 टन कोयला 11,000 रुपए टन से खरीदा है। बहुत ही बढ़िया शुरुआत हुई है। जोरदार तालियों से हमारे दिनेश जी पुष्पत बड़ोदिया वाले का स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। वो कैश राशि के रूप में 11,000 रुपए एमसीएल के डायरेक्टर, हमारी कंपनी के डायरेक्टर मनोज जी सर के हाथ में। जोरदार तालियों से। बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद एमसीएल परिवार की ओर से और आप सभी की ओर से। बहुत ही बढ़िया हुआ है। जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। हमारे मनोज जी सर ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मैं 2 शब्द उनके लिए कहना चाहूंगा कि चले थे जब अकेले थे, चले थे जब अकेले थे, नियत साफ थी, इच्छा अच्छी थी। जब पीछे पलट कर देखा तो कारवा खड़ा था, पीछे पलट कर देखा तो कारवा खड़ा था। उनका इस संघर्ष में उनके पिताजी श्री रोडमल जी पाटीदार ने भी बहुत ही उनका सहयोग दिया है। उनके पिताजी के लिए भी जोरदार तालियां बजाई जाए। दोस्तों, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बदल सकता है। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बदल सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, तो अखबार बेचने वाला भी। इसी शब्दों के साथ में हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री डॉक्टर लवेश जी यादव सर से निवेदन करता हूं कि आए और आप सभी को सर डॉक्टर लवेश जी यादव सर। भारत के हृदय कहे जाने वाले इस राज्य को, मध्य प्रदेश को, पूरी एमसीएल इंडिया परिवार की तरफ से
सादर नमस्कार। इस विचार मंच पे उपस्थित हमारे राष्ट्र संत महंत जी रामेश्वर दास जी, इनको नमस्कार। राष्ट्र संत उमेश जी दास जी, उनको नमस्कार। और HM पाटीदार बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड, इस विश्व की वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी के प्रवर्तक, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जिनके आंखों में आज आंसू है तो हमारे भी आंखों में आंसू है, ऐसे माननीय मनोज पाटीदार और उनकी टीम को पूरा नमस्कार। उनके कुटुंबीय और उनके कुटुंब से एक कदम आगे जाके उनके पीछे पिताजी माताजी का भी रोल करने वाले आदरणीय कार्तिक रावल सर और आदरणीय हमारे महाभारत के श्री कृष्ण भगवान श्याम शंकर उपाध्याय जी को भी नमस्कार। और ये सारा नमस्कार और ये बात आज जो हो रहा है, उस मोमन भदौड़िया अगर इस तहसील का नाम होगा तो उनको ईद उल फित्र की शुभकामनाएं, अगर मोहन भदौड़िया इस तहसील का नाम है तो उनको अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। बट इस सारे विश्व को, इस सारे तहसील को आज जागतिक वसुंधरा अर्थ की शुभकामनाएं। आदरणीय हमारी माता जी श्रीमती विराई गोलब, आदरणीय हमारे संस्थापक गुरु डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब सर और हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्राचार्य की तरफ से और पूरे एमसीएल इंडिया परिवार की तरफ से आप सब लोगों का बहुत 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 सादर नमन, सादर नमस्कार। ये सब है क्योंकि आज का दिन कोई भाषण देने का वक्त नहीं है। वैसे भी जब आपके पहले आदरणीय कार्तिक रावल जी का भाषण हो जाए तो आपका काम सहज हो जाता है, आपके पास कोई मुद्दे नहीं बचते और आप अपना समय जितना चाहे ले सकते हो। तो कहने की बात यह है, आज यहाँ पे आना हमारे लिए सपना पूरा होने की बात है। मैं हमेशा सोचता था, ये मनोज पाटीदार सर को जब से बात करता था तब मुझे एक ही चीज अच्छी लगती थी, उनकी नम्रता। उस इंसान ने तो संघर्ष किया है, उस संघर्ष में उन सामने कई सवाल आए, कई आह्वान आए, पर उसमें कभी वो युवा कभी डगमगाया नहीं और उसने जब भी बात की नम्रता से की, जब भी अपने सवाल नम्रता से रखे। और शायद उसके उनकी अच्छाई का ये फल है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे पहला एमकॉल का प्रोजेक्ट ये HM पाटीदार यानी आदरणीय मनोज पाटीदार के नाम पे जा रहा है। ये इतिहास में उस युवा ने अपना नाम रच लिया है। आज जैसे राहुल साहब ने बताया, 14 जगह पर MCL के प्रोजेक्ट कार्यान्वित हो चुके हैं, 86 मोर जगह पर अपना काम चालू है। इस तरह का काम करने वाली भारत की नहीं, विश्व की एकमात्र संगठन MCL है और उसके प्रवर्तक में कहां बैठे? इस लाइन में बैठे। अब इनके नाम लो 2 घंटे कम पड़ जाएंगे। तो ये मैं सामने बैठे बकानी, हमारा सावंतवाड़ी, नागेंद्र जेऊर साहब, प्रकाश मांगने, पीछे हमारे कृष्ण मुरारी भगवान और ये मेरे प्यारे पिता पुत्र अंकलाव के हमारे पटेल साहब और महाभारत दुष्यंत पटेल फैमिली। तो ये सारा जो सामने बैठा है, मैं तो कहता हूँ स्टेज पे राष्ट्रसंत हमारे बैठे हैं, हमारे आदरणीय एक्स विधायक जी, जिनके कारण ये प्रोजेक्ट संभव हुआ है। मैंने उनको कान में कहा कि सर आपका सच में बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये हमारा पर्सनल अनुभव है कि जब तक ऐसे विजनरी राजनेता हमको सपोर्ट नहीं करते तब तक हमारा काम थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। बट लोगों से प्यार करने वाले, लोगों की इच्छा को जानने वाले और से एक धर्मप्रिय इंसान आज हमको विधायक करके मिले हैं। मैं तो उनके आने वाले विधायक की शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे हम पॉलिटिकल बहुत कम बोलते हैं, बड़ा दिल से बोलता हूँ सर, आप ही विधायक बनो और आप जैसे विधायक पूरे भारत को मिले, वो किसी पार्टी को जो आम लोगों की बात सुने, क्योंकि MCL बात करता है किसानों की। मैं आज अगर मुझे कुछ एक बात कहनी है तो बात ये है, ये रहा प्रोजेक्ट। जो पूछ रहे हैं MCL को प्रोजेक्ट कब लगाओगे, तो जवाब ये है जवाब आपके बाजू में। तो मध्य प्रदेश अगर इस देश का हार्ट है, तो मैं आपको एक मेडिकल बात बोलता हूं,
लगता नहीं चेहरे से, पर मैं डॉक्टर हूं मान लीजिए। बहुत बार लोग पूछते हैं आप डॉक्टर है? हाँ भाई मैं डॉक्टर हूं। एमबीबीएस की डिग्री मैंने की है, उसके बाद मैंने इमर्सिव मेडिसिन किया हुआ है। ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसमें अगर एक बार हार्ट बंद पड़ जाए तो इंसान मृत होता है। बट हमारी टीम ने, जब मैं डॉक्टरी किया करता था, 43 बंद पड़े हार्ट को रिवाइव किया है। ये बात भी नहीं बतानी, बात बतानी मुझे ये है कि हार्ट से जो खून निकलता है वो पूरे शरीर में फैलता है। आज मैं आह्वान करता हूं हमारी मोहन भदौड़िया की टीम को कि आप भी खून की तरह पूरे देश में एक अलग संदेश दो। आपने फैक्ट्री लगा के बता दिया है कि हमें किसी के आदर्श की जरूरत नहीं है, हम लोगों के लिए आदर्श बनेंगे। मोहन भदौड़िया के सामने एक और मौका है, फैक्ट्री लगा दी। मैं चाहता हूं, आपको आह्वान करता हूं पाटीदार साहब कि हमारे 100% एमबीपी होने चाहिए और 100% एमबीपी इसी हफ्ते में 100% शनिवार सत्र शुरू करेंगे। रामेश्वर दास महाराज और उमेश दास महाराज जी और आदरणीय हमारे विधायक जी संतोष जी जोशी जी को बताना चाहता हूं कि ये सत्र क्या होता है। सत्र ये होता है, बारिश हो, धूप हो, कुछ हो, एक विशिष्ट दिन के विशिष्ट समय पर आप वहां पे आओ और अपनी बात कहो। हमारे संस्थापक डॉक्टर श्याम शिवाजी गुरु ने हमको सिखाया है कि आप आओ, आप खड़े रहो, आप अपनी बात करो, लोग सुनेंगे। और मोहन भदौड़िया में तो सुनेंगे क्योंकि आपकी फैक्ट्री शुरू है। तो आज के बाद खून की तरह शरीर में फैलने की बात यह है कि आपके सारे एमबीपी देश के लिए एक उदाहरण पेश करेंगे। सारे एमबीपी, आप सब एमबीपी अगर सब हो गए वेरी गुड, नहीं हुए अब तो लाइन लगनी चाहिए। आपके सारे एमबीपी एक दिन चुने, सुबह का ये वक्त चुने और सारे एमबीपी मोहन भदौड़िया में एक दिन खड़े होके अपने अपने जगह पर सैटरडेशन ले और दुनिया को बताए कि हम क्रांति की ओर जा रहे हैं। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, अभी तो पिक्चर बाकी है, बट हम सब लोग ये करेंगे, सर करेंगे। कितने एमबीपी यहाँ पे हैं मैं आपको बता दूं, एमसीएल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा अमीर एमबीपी बनने वाले हैं। ये मजाक नहीं है, आप इनसे ज्यादा अमीर बनने वाले हो। बट इतिहास, पैसे तो कमाएंगे आप, बट विश्व के सामने इतिहास बनाने का मौका आपको मिला है। आप सब लोग शनिवार सत्र शुरू करिए। अगर आपको पता नहीं है तो मनोज सर से पूछिए, राहुल से बताएंगे आपको शस्त्र क्या होता है। ये ताकत आपको विश्व में आपकी नोंद लेने के लिए मजबूर करेगा। बट ये इसी हफ्ते में होगा, करेगा मोहन भदौड़िया, 100% करेगा। सर जोर से बोलो, जय माता दी। तो मैं आपको ये बता दूं कि एमसीएल ये फैक्ट्री लगाने वाली कंपनी नहीं है। एमसीएल ये प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी नहीं है। एमसीएल हमारे भारत के किसानों को उत्पन्न देने वाली और उनके आर्थिक विकास के लिए कटिबद्ध ऑर्गेनाइजेशन है। हम जो कुछ भी करेंगे साम दाम दंड भेद लेके वो हमारे किसानों के अपलिफ्टमेंट के करेंगे। आज मुझे बहुत फक्र हो रहा था, एक यहाँ पे एक चौकीदार, एक ऑपरेटर, एक गेटकीपर, इनको जॉब मिला। ये एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत है। हम युवाओं को आमंत्रित करते, आइए, हमारी फैक्ट्री एक लग चुकी है, यहाँ पे सीपीजी का प्रोजेक्ट भी लगेगा, बड़ी फैक्ट्री और एक लगेगी। बट सारे युवाओं को, सारे किसानों को अभी सही मायने में एक रास्ता मिला है कि हम दुनिया को और एक मिसाल पेश करें, एक अलग तरह के रोजगार शुरू करके। क्या आप हमारे साथ हैं? अभी यहाँ पे कोई बेरोजगार नहीं घूमेगा, कोई किसान सोच में नहीं रहेगा कि मैं बारिश पे डिपेंडेंट खेती करूं
और इसमें ही रह जाऊं, कर्जे में रह जाऊं, ये हम नहीं होने देंगे, क्योंकि उसके लिए एमसीएल अपना कार्य कर रही है। तो इसी बात को आगे ले जाएंगे। पर ध्यान में रखिए, राहुल सर ने कहा था आज एक बायोकोल, मैं उस महानुभाव का नाम भूल गया, फिर से पूछूंगा, होटल का नाम कैसे, मितेश जी, आपका बहुत 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 अभिनंदन। ये हमारे पहले उनको क्या ग्राहक नहीं कहूंगा, हमारे पहले मालिक है जिन्होंने बायोकोल को यूज करना शुरू किया है। बट मैं आपको एक बात गंभीरता से बताता हूं, अगर हम बायोकोल नहीं करेंगे तो आज जो ये धूप देख रहे हैं ना, वो डबल होगी, जागतिक तापमान बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि पूरे विश्व में दिन का लॉकडाउन लगेगा, दिन का लॉकडाउन, दिन भर कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। आज वो हालात हो चुके हैं, आज कई स्कूल कॉलेज बंद है। क्या भाड़ आई है, क्या बम फूटा है, फिर भी आज स्कूल कॉलेज बंद होने के चक्कर में मई महीने से पहले शुरू हो गया। क्यों? कि धूप पड़ी है कि हम बाहर नहीं जा सकते। ये अगर बढ़ता गया तो आने वाले समय में हमें पूरी तरह से घर में बैठना पड़ेगा। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आप चाहते हैं आपके नाती पोती दिन भर घर में रहे और रात को घर से बाहर निकले? क्या ऐसी व्यवस्था इस पृथ्वी पर हम ना चाहते हैं? नहीं। तो अगर उसका रास्ता आज एक युवा ने इस मध्य प्रदेश में करके दिखाया है, और उस युवा का, उस बंडू पाटीदार सर का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि सच में आपकी संघर्ष को मैं अपना अभिवादन करता हूं, आपकी विजन को मैं अभिवादन करता हूं। सर अभी और चैलेंज आएंगे, चैलेंज और भी आएंगे, बट मैं आप आश्वस्त रहिए, आपके हर संघर्ष में एमसीएल आपके साथ नहीं, आपके आगे एक कदम खड़ा है। ये मैं हर एक इस माध्यम से, इस मंच से उस हर एक प्रामाणिक एमसीएल, एमबीएस, एमपीओ चैनल पार्टनर को, एमवीपी को आश्वस्त करता हूं कि हम आपके साथ नहीं। जब संकट आएगा या जो गलत होगा या फिर कुछ आपके खिलाफ होगा तो एक कदम आगे रहेंगे, जब आप खुश रहेंगे तो आपके पीछे एक कदम ताली बजाएंगे पीछे। यही हमारा विचार है और इसी विचार को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज ये बात क्लियर हो गई है कि एमसीएल जो लास्ट 23 साल से जो संघर्ष कर रहा है, उसके फल दिखना शुरू हो गए हैं और ये फल हम सब में बांटने वाले हैं। ध्यान में रखिए, आज हम संघर्ष के हिस्सेदार हैं तो आगे चल के हम नफे के हिस्सेदार होंगे। एमसीएल भारत की, मैं सारे महानुभावों को बोलना चाहता हूं, एमसीएल भारत की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मोर देन 20% प्रॉफिट अपने गांवों में, अपने तहसील में, अपने ग्राम पंचायत में बांटने वाला है। क्या कभी इतिहास में ऐसा सुना है? और ये बात हम करके दिखाएंगे। आने वाले समय में हमारी ग्राम पंचायत को हम मजबूत करेंगे, हमारे विभागों को मजबूत करेंगे, हमारे महिला को हम मजबूत करेंगे, हमारे स्कूलों को मजबूत करेंगे। हाल ही में हमारे भरत भाई पचानी के नेतृत्व में और राव के नेतृत्व में हमने गुजरात में 300 बच्चों का एक स्कूल अडॉप्ट किया है। ये तो शुरुआत है, ये होगा, पर इसके लिए आपको भी डट के खड़ा रहना पड़ेगा। अपना धर्म जात पात छोड़ के हम भारत बन के, भारतीय बन के एक साथ खड़े होंगे और इस क्रांति में शामिल होंगे। तो यस, मैं आज यहाँ पे कोई भाषण देने के लिए नहीं, बल्कि आपके इस सुख में शामिल होने को आया हूँ। जी हाँ, उनको पता है मनोज सर को कि हम सुबह भाई कितने रोए हैं। ये हमारे लिए भावुक क्षण है, तो ये हमारे लिए आनंद से रोने का क्षण है और आज हम शायद शांति से सोने का भी क्षण है। तो आज हमारी फैक्ट्री के उद्घाटन के बाद हमारे एमबीएस और हमारे एमबीपी मिलके एक अलग क्रांति की ओर चलेंगे। बस यही हमारा सबसे वादा है और इसी के लिए हम आगे जाएंगे। मैं आज शतशः नमन करता हूँ हर एक व्यक्ति को जिसने इस एमकोल और एमसीएनजी प्रोजेक्ट के कार्यान्वित होने में अपना डायरेक्टली इनडायरेक्टली योगदान दिया है। आपकी माताजी, आपके पिताजी को मैं शतशः नमन करता हूँ, आपके भाई को नमन करता हूँ और जिनका भी सरनेम पाटीदार है उन सबको नमन करता हूँ। हमारे मराठी में पाटीदार का मतलब होता है पीछे खड़े वाला इंसान, एक भाई करके, तो वो हिंदी में भी वही मतलब हो गया। इनके पाटीदार जब कोई नाम आता है तो हम उनको पूछते हैं क्या आप इनके भाई हो, क्या आप इनके कुछ रिलेशन के संबंधी हो। तो सारे पाटीदारों को, सबको, ये इतना बड़ा संघर्ष के बाद आपको जो फल मिला है, इसको, इस यश को आप सेलिब्रेट करिएगा। पर ध्यान में रखिएगा, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि हम विश्व को बताएंगे, हर रोज बताएंगे। क्या बताएंगे? ये बताएंगे कि हमको
इस देश की मिट्टी का वास्ता है और एमसीएल ही सुजलाम सुफलाम विश्व का रास्ता है। जय हिंद, जय एमसीएल। बहुत ही बढ़िया बात हमारे एमसीएल के डायरेक्टर माननीय श्री लवेश रामचंद्र जी यादव सर द्वारा आपको बताया गया है। उनका इनके बाद में हमारे श्री द्वारिकाधीश कुंड पीठाध्वसर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री महंत रामेश्वर जी दास जी महाराज, जो कि भारतीय गोवंश पर्यावरण संरक्षण समिति दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो 2 शब्द कह करके आपको संबोधन करें। माननीय श्री गुरुदेव जी। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, बाबा विश्वनाथ की, महाकाल महाराज की, भारत माता की, गौ माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। माँ राज राजेश्वरी, माँ राज राजेश्वरी बाला त्रिपुर सुंदरी, माँ राज राजेश्वरी के पावन नगरी में आज मीरा बायोकोल प्लांट के उद्घाटन में मुझे इस कंपनी और इस परिवार की ओर से इस बायोकूल कंपनी के उद्घाटन में आने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, मैं समस्त इस कंपनी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के हृदय में मैं मां भारती की छवि देख के मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता। बायोकूल फैक्ट्री की इस पावन उद्घाटन में मैं धन्यवाद इस कंपनी का देता हूं। धन्यवाद में मध्य प्रदेश मालवा प्रांत की इस पावन भूमि की इस मिट्टी से आपको हृदय पूर्वक साधुवाद आशीर्वाद देता हूं कि ऋषि और किसान ही वैदिक सनातन परंपरा के इस धरोहर के अस्तित्व को अभी तक जिंदा रखे हैं, जिसको सफल बनाने के लिए आप लोग जो आगे आए हैं उसके लिए हृदय से साधुवाद आशीर्वाद देता हूं। लवलेश जी भाई साहब, कार्तिक भाई एवं मुंबई और अतिरिक्त राज्य से आए हुए बायोकोल प्लांट के सभी पदाधिकारियों को मैं बताना चाहता हूं कि मेरी इस मालवा की मिट्टी में, मेरे इस मालवा की भूमि में आपको संस्कृति और पर्यावरण और भारतीय जनमानस में भाईचारा और छुआछूत मुक्त भारत का लक्षण दिखता है। ये कंपनी आज मालवा प्रांत मध्य प्रदेश की इस भूमि में आज अक्षय तृतीया भगवान परशुराम के जन्म उत्सव के पावन पर्व पर मां भारती, मां धरती के पावन अवतरण दिवस पर इस मोहन बड़ोदिया मां राज राजेश्वरी के पावन इस भूमि पर यहाँ की भारतीय जनमानस ने जो आप की विचारों को साकार करने के लिए इस कंपनी को अपना एक आदर्श बनाकर किसानी के माध्यम से समाज के अंदर में छुआछूत मुक्त भारत और माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, माननीय हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प था, जो उन्होंने एक विजुअलाइजेशन किया था फ्यूचर को देखते हुए कि हमारे देश का हर एक कृषक और कृषि और किसान समृद्ध भारत की ओर चले, समृद्ध राज्य की ओर चले, समृद्ध विकास की ओर चले, वो कहीं न कहीं बायोकूल ये फैक्ट्री का
का जो आपने उद्घाटन किया है, इससे पर्यावरण को भी सुरक्षित रहेगी और 60-70 साल तक पहले 150 वर्षों तक आंखों में चश्मा नहीं लगता था। उसका कारण था क्योंकि हम चूल्हे के ऊपर भी भोजन बनाते थे, हम हाई लाइट का प्रयोग नहीं करते थे, जिससे हमारे नेत्र के अंदर में जो कृमियां होती थी वो हाई पावर के वोल्टेज के लाइट को आ जाने से वो कृमियों की दंतियां मर जाती है, जिससे हम उम्र से पहले ही हमारे आंखों में चश्मा लग जाती है। ये गैस का प्लान हमारे मध्य प्रदेश की माता और बहनों के लिए एक सौगात और एक आशीर्वाद है। और मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से मैं अनुबंधित हूं कि यदि आप मेरे इस किसान बंधु, हमारे समाज बंधु, हमारे इस मालवा प्रांत की इस पावन भूमि के कृषकों के लिए यदि आप सकारात्मक विजुअलाइजेशन और पृथक्करण करते हैं तो मैं वचन देता हूं कि आपको पद उन्नति पे पहुंचाने के लिए मेरे मालवा प्रांत की भूमि की जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। मालवा प्रांत की भूमि के जो लोग होते हैं, लवलेश भाई साहब बड़े दयालु होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इनकी भावनाओं और इनके श्रद्धा के साथ यदि कोई खिलवाड़ करता है तो मालवा भूमि के लोग एक शब्द बहुत प्यार से कहते हैं कि हम मालवा के लोग दिल में आते हैं लेकिन समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि देखने में छोटे हैं पर सिंह के कराल हैं, देखने में छोटे हैं पर सिंह के कराल हैं और रामानंद द्रोहियों के काल विकराल हैं। ये हमारे मालवा भूमि के पावन मिट्टी के पावन पुत्र हैं साहब। आपने जो ये कंपनी रखा है, मैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से खूब खूब साधुवाद आपको देता हूं साहब। और विश्वास करिएगा, मालवा प्रांत नहीं मध्य प्रदेश के जितने जिले हैं सभी जिले में ये पूरे मोहन बड़ौदिया की पब्लिक आपको सफलता की शिखर पर पहुंचाने में अपना प्रथम योगदान देगी। माननीय हमारे जोशी जी क्रांतिकारी विनय पत्रिका में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि लहुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर और चीटी शक्कर ले चली हाथी के सिर धूर। आप इसी तरह हमारे जोशी जी सब कुछ होने के बाद में, पद प्रतिष्ठा पावर होने के बाद में एक दास का भाव रखकर समाज की सेवा करते हैं। मैं बारंबार आपके माता पिता और आपके पूर्वजों को मैं वंदन अभिनंदन करता हूं और आपके हृदय में मैं भगवान परशुराम की छवि देख के मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित जितने भी हमारे मोहन बड़ौदिया या मध्य प्रदेश के समस्त जिले और समस्त तहसील से आए हुए समाज बंधुओं को तरफ से मैं इस मीरा बायोकोल कंपनी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज अखिल ब्रह्मांड नायक राजाधिराज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अवध की नगरी सरजू की उस पावन भूमि से मोहन बड़ौदिया के इस पावन स्थान पर चरण पादुका के रूप में भगवान आपको दर्शन देने आए हैं। ये सफलता का एक प्रथम प्रमाण है कि भगवान श्री राम धनुष बाण के साक्षात यहाँ उपस्थित चरण पादुका के रूप में हैं। समस्त मीरा बायोकोल कंपनी एवं परिवार की ओर से एवं यहाँ मोहन बड़ौदिया के जितने भी वरिष्ठ लोग आए हैं सभी लोगों से एक मेरा निवेदन है कि आप इस बायोकूल कंपनी और परिवार को पद उन्नति और आगे बढ़ने में आपका सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। मैं निवेदन यही करना चाहता हूं कि इस बायोकूल कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए आप भगवान श्री राम के इस चरण पादुका पे सभी लोग एक एक पुष्प चढ़ा देना, यही आशीर्वाद आपका हम समझेंगे। समय का अभाव है, विकट गर्मी पड़ रही है, लेकिन आपके जज्बात और आपके क्रांतिकारी कृषि संत और सेना, संत सेना और प्लस हमारे किसान ही ये वैदिक सनातन परंपरा के धरोहरों को, अस्तित्व को आज वजूद में जिंदा रखे हैं। मैंने एक चीज देखा कि इस मंच के ऊपर में छुआछूत नहीं है, इस मंच के ऊपर में सामाजिक समरसता, भाईचारा, सभी को एक सम्मान देना, सभी के साथ संगत और सभी के साथ पंगत, ये जो आपकी एक सरल आपके कंपनी के जो भी अध्यक्ष हैं उनका एक सरल जो
परिभाषा है, क्योंकि माननीय मोदी जी को भी मैंने कई कार्यक्रमों में देखा है कि कंपनी में काम करने वाले जो कार्यकर्ता होते हैं उसको सर्वप्रथम सम्मान देते हैं, और जो चौकीदार होते हैं उन्हें उनको मार्गदर्शन देने के लिए प्रेरित करते हैं। आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया है इस कंपनी के उद्घाटन में। आप सभी लोगों को मेरा साधुवाद है, जय जय सिया राम है। और एक बार इस कंपनी को आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ भगवान श्री राम का गर्जना करें। बोले श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, बाबा विश्वनाथ की, महाकाल महाराज की, छिपरे माते की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, भारत माता की जय जय श्री राम। बहुत ही बढ़िया। गुरुदेव के लिए एक बार सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। हवाओं से कह दो वो अपनी औकात में रहे, क्योंकि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां पर कश्तियां अपनी जिद पर होती हैं। इसी कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं श्री मनोज जी पाटीदार, जो कि इस HM पाटीदार प्राइवेट लिमिटेड एवं मालवा किसान प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो यहाँ आए और हमारे जो बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों का, किसान बंधुओं का आभार व्यक्त करें। श्री मनोज जी पाटीदार। धन्यवाद विनोद जी। मंच पर उपस्थित समस्त हमारे सम्माननीय अतिथि, इन सबके बोलने के बाद मुझे लगता है कि मेरे बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। और वैसे भी अब बोलने का समय है नहीं, क्योंकि जो बोलने की बातें थी वो हम 3 साल से बोल रहे थे, अब तो हमने करके दिखाया है। जब मैंने सबसे पहले ये MCL का जब प्रोजेक्ट समझा तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात ज़रूर समझ में आई थी कि अगर ये प्रोजेक्ट मेरी तहसील में लग गया तो जो भी किसानों की समस्याएं हैं वो हल हो सकती है। केवल एक ही बात मैंने समझी, ना तो मैंने कोई प्रोजेक्ट देखा, ना कंपनी से पूछा कि आपकी फैक्ट्री कहाँ है। बस केवल मुझे कार्तिक सर ने एक 10-15 मिनट का एक प्रेजेंटेशन दिया था। इंदौर में आए थे सर उस समय, ये लगभग 3-3.5 साल पहले की बात है, 3 साल। तो इतना ही मैंने समझा था कि अगर ये प्रोजेक्ट में अगर रियलिटी में मेरी मोहन बड़ौदा तहसील की ज़मीन पे उतार देता हूँ तो मेरे तहसील के किसान के साथ साथ हर उस आदमी का भला हो सकता है जो अपना भला चाहता है। तो इसी के साथ मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा मंच पर उपस्थित श्री द्वारकाधीश कुंड पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी श्री महंत रामेश्वर दास जी महाराज एवं हमारी कंपनी के डायरेक्टर श्री लवेश जाधव सर, सम्माननीय संतोष जी जोशी जी के बारे में एक शब्द में कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए जब हमारे कठिन समय था तब हमारे लिए देवदूत बनकर आए थे या रामदूत बनकर आए थे। मंच पर उपस्थित एडवोकेट श्याम शंकर उपाध्याय सर, कार्तिक रावल सर, हमारे पाटिल सर और दातिर सर जो प्राइम BDA हमारे कंपनी MCL कंपनी के, एवं भरत भाई पंचानी सीनियर BDA। इसी के साथ साथ मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कंपनी की डायरेक्टर मैडम मीरा आइका, जिन्होंने श्याम घोलप सर जैसे एक इतिहास रचने वाले महापुरुष को जन्म दिया, और ये सारे प्रोजेक्ट्स उनकी वजह से धरातल पर आ रहे हैं। हमारी डायरेक्टर मैडम प्राची मैडम,
जिनके टेक्निकल नॉलेज की वजह से ये प्रोजेक्ट का जो इंडिया में कहीं भी नहीं है, मध्य प्रदेश का तो पहला है ही सही, इसके साथ भारत में भी MCL इस तरह के प्रोजेक्ट लगाने वाली पहली कंपनी है। जो बायोकोल के प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर नेपियर घास से बनेगा बायोकोल, जो कि गीली होती है, हम किसान भाई सब जानते हैं। तो उनके पीछे मैडम का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने उसका पूरा डिजाइन उनके हाथ में है, उनका भी धन्यवाद। इसके साथ साथ MCL कंपनी के मैनेजमेंट, स्टाफ एवं समस्त बैक टीम जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए सपोर्ट किया, एवं मोहन बड़ौदा तहसील के समस्त MVP, किसान बंधु, हमारे चैनल पार्टनर्स, इन सबका बहुत बहुत आभार। हम हमेशा कहते हैं कि MCL में अगर आपको MP ऑनर के रूप में अगर सफल होना है, MBS के रूप में यदि सफल होना है, तो उसका एक ही बैकबोन है, हमारा MVP। हमारा MVP जितना मजबूत होगा, यहाँ पर उपस्थित जितने भी MP ऑनर हैं वो इस बात को ध्यान से सुने कि हमारा MVP अगर मजबूत है, हमारी ये जो सफलता है ये हमारे MVP के हाथ से। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आपके MVPs, आपकी टीम जितनी मजबूत होगी, आप उतने जल्दी सफल होंगे। तो ये दिन सभी को केवल एक ही बात बताने का है कि जैसा हमने किया, हर आदमी जिसने तहसील बुक की हुई है, नहीं भी की है तो करके ये काम कर सकता है। तो मोहन बड़ौदा टीम का बहुत बहुत आभार एवं स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहूँगा मंच पर हमारे साथी उपस्थित जगदीश जी तेजरा, जो कदम कदम पर हमारे साथ थे, वो यहाँ पर भी हैं। मैं उनका, है ना, देखिए अभी भी बोल रहे कहीं नहीं जाऊँगा। तो ये अगर नहीं होते तो मुझे नहीं लगता ये प्रोजेक्ट इतनी जल्दी में यहाँ लगा पाता। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है और सभी को यहाँ पर भोजन प्रसादी भी आपको लेना है, तो भोजन प्रसादी आप लेकर जाएंगे। धन्यवाद। 1 मिनट का समय और लूंगा मैं। पग पग रोटी डगडग नीर, ऐसी मालव माटी गहर गंभीर की ओर से पूज्य संत से मैं आग्रह करूंगा, महामंडलेश्वर जी से, कि इस क्रांतिकारी योजना को अंजाम देने के लिए जिन 3 लोगों की भूमिका है, जाटव सर, जादव सर और कार्तिक सर जी और मनोज जी, इन तीनों का इस धरती पर अभिनंदन करेंगे पूज्य महामंडलेश्वर जी। उपाध्याय जी का भी जी। तब तक जो पुष्प है सबको पहुंचा दे। मैं पादुका लेके जैसे नीचे उतरूंगा तो सभी लोग पुष्प अर्पित कर देंगे। सबको एक एक दो फूल पहुंच जाए। एक बार सभी के लिए जोर से तालियां बजा दे।
हमने हाथ लगाए सर, आप बोलिए। चलता है और उसको पर्याप्त मात्रा में हवा यानी ऑक्सीजन मिलता है तो वो धुआं नहीं करता, अच्छी फ्लेम आती है। एक घर में समझो एक एलपीजी है, वो 1 लीटर मतलब 9000 कैलोरीफिक वैल्यू लगभग होता है। और हमारा जो कोल है वो अच्छा वाला कोल जो बनता है मतलब, और इसमें एक ऑटोमेटिक स्टोव है जो वहाँ पे सैंपल में रखा है लोगों को देखने के लिए, वो पैलेट से चलता है छोटे, वो डाल जल रहे थे वो बंद हो जाएगा। प्रदूषण जो कोयले से हो रहा था वो बंद हो जाएगा और लोगों को सस्ता विकल्प पूरे देश में मिलेगा कोयले का। और जो हम एलपीजी इंपोर्ट कर रहे हैं, विदेशों से आयात कर रहे हैं, जो हमारे पैसे बाहर जा रहे हैं, वो भी इसके कारण बस ये है। आइए।